सन 2024 में, ध्यान दीजिएगा, सन 2024 में ये दो धंधा खूब ज्यादा चलने वाला है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसको हर वह व्यक्ति को समझना चाहिए जो भी 2024 में नए बिजनेस और व्यवसाय के बारे में तलाश करते हैं, और वह हर घर से आप चाहें तो पैसे कमा सकते हैं। मतलब हर एक परिवार, आप ऐसा व्यापार करें जो हर एक परिवार की जरूरत का चीज हो। दोस्तों, दो ऐसे बिजनेस के बारे में, या आप धंधा समझें या व्यवसाय समझें या कारोबार समझें या व्यापार समझें, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, जो कि आप उस बिजनेस को शुरू करके आप कम से कम 1000 रुपए, 1200 रुपए का इनकम चाहे तो प्रतिदिन कर सकते हैं। अब आप नहीं करेंगे तो उसका बहाना अलग है, आप कहेंगे कि उतना कमाई नहीं होता, आप कमेंट में भी आप कहेंगे कि यार ये तो आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन अगर आप चाहेंगे तभी आप उतना कमा सकते हैं। उतना मेहनत करेंगे, उतना दिमाग लगाएंगे तो आप भी हजारों के, कई हजार रुपए कमा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। आज के वीडियो में जिस तरीके के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस कारोबार के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस रोजगार या स्वरोजगार के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उस तरीके को आप ध्यान से समझिए। क्योंकि आप लोग ध्यान से नहीं समझते हो और आप थोड़ा सा वीडियो देखते हो और थोड़ा सा देखने के बाद आप लोग यह समझ लेते हो कि बस इस वीडियो में कुछ नहीं है। दोस्तों, अगर आप उसमें कुछ अगर निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में भी नॉलेज मिलेगा, कुछ जानकारी मिलेगी। अन्यथा आप बहुत से ऐसे वीडियो देखते होंगे, स्किप करके चले जाते होंगे, कुछ भी नॉलेज नहीं मिलने वाला। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको आइडिया बताता है तो आप उसको थोड़ा गौर कीजिए। 2024 में क्या कोई व्यक्ति दो व्यापार करके हजारों रुपए कमा सकता है? इसका जवाब है हाँ, कमा सकता है। 1000 रुपए नहीं दोस्तों, कई हजार रुपए भी कमा सकता है। मैं तो केवल 1000-1200 का ही आपको थंबनेल पर बता रहा हूं, लिखा हुआ हूं। और दो ऐसे बिजनेस हैं कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप बहुत नॉलेज है, जानकारी है, बहुत ज्यादा रुपए है आपके पास, लाखों, कई लाख रुपया है, तभी आप ये व्यापार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। या बड़े शहर में रहते हैं तो भी ऐसा नहीं है। दोस्तों, आप कहीं से भी अगर आप निवास करते हैं, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, चाहे गांव से, शहर से, आप चाहें तो गांव में रहते हैं तो गांव में भी उस व्यापार को शुरू करके पैसे कमा सकते हैं। अगर शहर में रहते हैं तो भी आप दोस्तों वहां पे उस व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। दो रोजगार, दो धंधा मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो 2024 में ट्रेंडिंग बिजनेस है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। आप बिजनेस कीजिएगा नहीं कीजिएगा ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो ट्रेंडिंग बिजनेस है, मेरा यह मैं आकलन कर रहा हूं, उसके हिसाब से यह ट्रेंडिंग बिजनेस माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी आप नहीं भूलिएगा। बहुत जगह है आपने घूमा होगा, बहुत से ऐसे रोजगार को देखा होगा, लेकिन दोस्तों ये आप मान करके चलिए कि जो भी मैं आपको आइडिया बताता हूं ना, वह निश्चित ही, मैं एक गांव से निवास करने वाला व्यक्ति हूं, गांव के बारे में मैं ज्यादातर बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर होता हूं। लेकिन दोस्तों, जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं, उस तरीके को आप चाहें तो शहर में भी, अगर आप रहते हैं शहर में भी रोजगार व्यापार करना चाहते हैं तो वहां भी उस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं और उससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत भारी मोबाइल चला करके पैसे कमाएंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टेक्निकल चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। मतलब एक तरीके से जो बिजनेस है वो ऑफलाइन कैसे किया जा सके, कैसे उसको स्टार्ट किया जा सके, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इस समय के जमाने में अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे वायरल होना बहुत से लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं, लेकिन यह वह समय अब देखेंगे धीरे धीरे तो रहा नहीं। बहुत से लोग इसकी तैयारी कर चुके हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये भी बात हमें, इस सच्चाई को भी मानना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, अगर कहा जाए कि किसी व्यक्ति को, ध्यान से समझिएगा, ये हमारे और आप दोनों के लिए है।
अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि एक ही चीज पर निर्भर रहिए, सोशल मीडिया के ही जरिए आप पैसे कमाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए अगर आप सोशल मीडिया पर भी काम करते हैं तो कीजिए, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल यही जो लोग हैं वही पैसे कमाते हैं। मैं तरीका आपको जो बताने जा रहा हूं उस तरीके से भी आप पैसे कमा सकते हैं। और हमने भी, अगर यहाँ पे मैं आपको वीडियो में आपको मैं दिख रहा हूं तो भी ऐसा नहीं है कि मैं केवल ये वीडियो ही बनाता हूं, मैं भी अनेकों प्रकार के ऐसे अपना रोजगार करता हूं। तो दोस्तों वह तरीका क्या है, चलिए इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा धैर्य से समझेंगे, सुनेंगे और फिर आप किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे। दोस्तों आप चाहे शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, ये जो मैं पहला आपको बिजनेस बताने जा रहा हूं, ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस तरीके को बहुत गौर से समझिएगा। दोस्तों जो सबसे पहला तरीका है, इस तरीके को कहा जाता है सब्जी व्यापार का बिजनेस। अब ध्यान दीजिएगा, अब यही बात आपको समझना है, नहीं तो यहाँ आप फंस जाएंगे। आप बोलेंगे यार ये तो बस मैं समझ लिया, बस ऐसा नहीं है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस तरीके से अगर आप उस व्यापार को करते हैं तो दोस्तों मैं ये विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि दोस्तों आप उस बिजनेस को करके प्रतिदिन 1000 रुपए कम से कम आप कमा लेंगे। चलिए, आपको सब्जी का व्यापार किसी बहुत भारी मार्केट में या बहुत बड़ी मंडी में जाकर के नहीं करना है। आपको सब्जी वहां से खरीद करके लाना है जहां से फुटकर रेट में एक तरीके से, या थोक रेट में, फुटकर और थोक रेट में जहां पे आपको मटेरियल मिलता है। चाहे आलू, गोभी, जो भी मतलब सीजनल चीज हो या आलू का ही हो या अनेकों प्रकार की सब्जियां, अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार की सब्जी का लोग क्या करते हैं, खाते हैं उसको खरीद करके। सभी लोगों के पास अगर कहा जाए कि सब्जी उगा लें तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ये नामुमकिन है। बहुत से छोटे मान लीजिए किसान हैं तो वो थोड़ा बहुत उगा भी लेते हैं, लेकिन जिनके पास बहुत कम जमीन है वो तो एक तरीके से अपना नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं और वो खरीद करके खाते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। दोस्तों आप चाहें तो सब्जी का व्यापार शुरू कर सकते हैं। अगर गांव में भी रहते हैं तो चौराहे पर आप ले जाकर के बेच सकते हैं, जगह लेकर, ये नहीं मैं कह रहा हूं रोड पर ही, जगह लेकर के बेच सकते हैं। और नहीं तो आप अगर एक ठेला है गांव में तो बहुत आसानी से घुमा करके उसको आप बेच सकते हैं। ये काम आप चाहे शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, ये काम आप चाहे तो, ये आपकी मर्जी है, वहां के व्यवस्था के अनुसार आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। मैंने शहरों में भी देखा हुआ है कि रेडी होती है, एक रेडी जैसे 3 चक्के वाली, जो साइकिल होता है 2 चक्के की और एक उसमें 3 चक्के लगे होते हैं। उस ठेले पर, उस रेडी पर बहुत से लोग सब्जी का व्यापार करते हैं। और ये नहीं है दोस्तों, सब्जी में अनेकों प्रकार की किस्में हैं, अनेकों प्रकार के साग भी हैं, हरी मिर्च भी है। मैंने तो एक व्यक्ति को देखा था शहर में कि केवल धनिया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मतलब सब्जी भी नहीं, केवल धनिया बेच करके उस समय में अपना मतलब जो भी दिहाड़ी चलता था 400-300 जो भी इनकम होता था उतना कमाई कर लेता था, केवल धनिया बेचकर। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप भी चाहे तो अपने एरिया में देख लीजिए किस चीज का डिमांड ज्यादा है, कौन सा चीज सभी लोगों के पास नहीं है, कुछ नया आप खरीदिए। और सब्जी में भी बहुत सी चीजें होती हैं जो एक तरीके से फसल जो पहली कटाई होती है, फसल की पहली कटाई, उसको खरीदेंगे ना तो आपको ये चीज उसमें होगा कि उसके और भी जो दुकानदार हैं या बहुत से लोग हैं जो फसल, जैसे मान लीजिए गोभी का सीजन शुरू हो रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, गोभी का सीजन शुरू हो रहा है तो गोभी का पहला सीजन नहीं, पहला फसल आप खरीदिए, थोड़ा महंगा है तो खरीदिए, जो कि बाकी दुकानों पे आपको देखने को न मिल रहा हो, वो चीज आप खरीदिए। क्योंकि किसान भी आजकल क्या मतलब समझदार और ज्यादा नॉलेज के साथ, ज्यादा तकनीकी के साथ खेती कर रहे हैं। उनको भी पता है कि सब्जी अगर हम उगा रहे हैं तो सब्जी पहले जब हमारा तैयार होगा तो उसमें ज्यादा कीमत में बिकेगा। तो इसी हिसाब से दोस्तों अगर आप व्यापार भी करते हैं तो उसको पहले खरीदिए किसानों से, ताकि उसको खरीद कर आप बेचिएगा तो ये चीज होगा कि आपको उसमें क्या होगा, अच्छी खासी अर्निंग मिलेगी। क्योंकि सभी लोगों के पास वो चीज धीरे धीरे आएगी, सभी व्यापारियों के पास। आप चाहें तो किसान के एरिया में रहते हैं, मतलब खेती जहां पे खेती की जाती है अलग अलग प्रकार की सब्जियों की, उस एरिया में रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। वहां पे तो काफी सस्ता चीज आपको मिलेगा। और वहां से अगर थोड़ा भीड़ भाड़ वाले इलाके, बड़े बाजार या
बड़े शहर टाइप के एरिया में भी ले जा करके घूम करके बेचते हैं, तो भी दोस्तों आप उससे अच्छी खासी प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों अब हम दूसरे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं। ये थोड़ा विस्तार से मैंने आपको बता दिया। दूसरे बिजनेस के बारे में हम आपसे बताने जा रहे हैं। दोस्तों यह भी बिजनेस है, ये हर घर के लोगों की जरूरत की चीज है। इस बिजनेस को भी शुरू करने के बाद हर घर से पैसे आपके पास आएगा। हर घर से एक तरीके से यह चीज बिकती है, लोग खरीदते हैं। हर घर की व्यापार, हर घर एक तरीके से आपका समझ लीजिए कि ग्राहक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या? दोस्तों इस बिजनेस को कहा जाता है कपड़े का व्यापार। अब दोस्तों इसमें बहुत से तरीके हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह चीज आपको समझना है। कपड़े का व्यापार बहुत तरीकों से और अलग अलग प्रकार के, अलग अलग डिजाइन से लेकर अलग अलग जगह पे लोग इसका व्यापार करते हैं। लेकिन जो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी आपको देने जा रहा हूं उस पर गौर कीजिए। दोस्तों आप रेडीमेड कपड़े, जिस एरिया में आप अपना दुकान खोलेंगे, जिस एरिया में आप ले जा करके बेचेंगे, बहुत से लोगों को तो मैंने देखा है केवल ठेला पर बेच करके पैसे कमाते हैं, जो एक तरीके से सेकेंड हैंड कपड़ा कहा जाता है। दोस्तों उस तरीके से भी अच्छा खासा इनकम लोग कर लेते हैं। उसके अलावा दोस्तों रेडीमेड कपड़ों का भी आप व्यापार कर सकते हैं, और खासकर से बच्चों का। और आप चाहें तो एक अस्थायी जगह लेकर के या किसी एक तरीके से साइकिल पे भी आप लेकर घूमकर, चाहे शहर में तो कम चांस है, लेकिन गांव में भी उसको बेच सकते हैं। गांव में तो ये अच्छा खासा चलन है, ये आपको पता ही होगा, आप गांव से निवास करते होंगे तो। लेकिन दोस्तों अगर शहरों में भी देखा जाए तो ठेला पर लोग इसका व्यापार करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अनेकों ऐसे चीजें हैं। पर एक जगह दुकान किए हुए हैं तो वहां पे आप जैसे दाढ़ी बनाने के लिए रेजर बेच सकते हैं। एक तरीके से आप वहां अलग अलग प्रकार के रिंग, जो अंगूठी होती है, ABCD FGH, अलग अलग प्रकार के, ये सब भी बिजनेस करने का तरीके हैं। या ताला भी बेच सकते हैं। ये ऐसे तरीके हैं ना जो एक तरीके से इसका डिमांड देखेंगे तो हर घर की जरूरत की चीज है, घर की जरूरत की चीज है। तो यह सब दिमाग लगाकर बेच सकते हैं। चाकू भी बेच सकते हैं आप सब्जी काटने के लिए। गैस को जलाने के लिए जो लाइटर होता है उसको भी आप बेच सकते हैं। दोस्तों ये सब चीजें है ना, ये एक तरीके से हर घर की जरूरत की चीज है और हर घर के लोग इसके ग्राहक हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी घर के लोग आप ही के पास आएंगे, लेकिन इसके व्यापार करेंगे तो आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।